प्रस्तावना बहुत समय पहले की बात है। जब पृथ्वी अधर्म, पाप और अत्याचार से कांप रही थी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार लेकर मानवता का उद्धार करें। तब भगवान ने वचन दिया कि वे कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। गोकुल की भूमि, जहां हरियाली, यमुना का मधुर कलकल प्रवाह और चारों ओर ग्वाल बालों की हंसी गूंजती थी, वहीं पर जन्मी वह प्रेम कथा जो संसार में अनंत और अमर बन गई, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा। अध्याय 1। कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुलपति वसुदेव से हुआ। एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर देवकी की 7 संतानें कंस ने मार डालीं। जब 8वीं संतान उत्पन्न होने का समय आया, उसी क्षण भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। वसुदेव ने चमत्कारिक मार्गदर्शन से शिशु कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया और बदले में वहां की पुत्री योगमाया को ले आए। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल में बाल्यकाल बिताना प्रारंभ किया। अध्याय 2। राधा का जन्म। बरसाना गांव, जो वृंदावन के समीप था, वहां वृषभानु जी की कन्या के रूप में राधा का जन्म हुआ। कहते हैं कि राधा जन्म से ही अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थीं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, मुस्कान चांद की रोशनी जैसी और रूप ऐसा कि ब्रह्मा भी मुग्ध हो जाए। राधा को बाल्यकाल से ही कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण था। जब वे प्रथम बार मिले, मानो 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचान गईं। अध्याय 3। बचपन की लीलाएं। गोकुल में कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। माखन चोरी। कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते। जब यशोदा शिकायत सुनती तो वे उन्हें बांध देतीं, परंतु कृष्ण की मधुर मुस्कान देखते ही क्रोध प्रेम में बदल जाता। कालिया दमन। यमुना में विषैले नाग कालिया का वास था। कृष्ण ने जल में उतरकर कालिया नाग पर नृत्य किया और उसे गोकुल छोड़ने का आदेश दिया। गोवर्धन पूजा। जब इंद्र ने गोकुल वासियों पर प्रलयंकारी वर्षा बरसाई, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचाया। इन लीलाओं ने ग्वाल बालों और गोपियों के हृदय में कृष्ण को भगवान का स्वरूप बना दिया। परंतु राधा के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे उनके जीवन की आत्मा थे। अध्याय 4। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन। कृष्ण और राधा जब छोटे थे तो पहली बार यमुना के तट पर मिले। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा जल भरने आई थीं। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा मंत्रमुग्ध हो गईं। उस क्षण मानो संसार थम गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर राधा की ओर देखा और राधा ने अपनी आंखों से उत्तर दिया। यह प्रेम शब्दों से परे था, आत्माओं का मिलन था। अध्याय 5। वृंदावन की रासलीला। जैसे जैसे समय बीता, वृंदावन की गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनकर दौड़ी चली आतीं। रासलीला में कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य करते, परंतु राधा का स्थान सबसे विशेष था। गोपियां जानती थीं कि कृष्ण सबके हैं, लेकिन राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए राधा को कृष्ण की आत्मा कहा गया। एक बार रासलीला में राधा को उपेक्षित सा अनुभव हुआ और वे वहां से चली गईं। तब कृष्ण ने रास रोक दी और स्वयं राधा को ढूंढने निकले। यह सिद्ध करता है कि राधा का महत्व स्वयं कृष्ण के लिए कितना महान था। अध्याय 6। प्रेम की गहराई। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक नहीं था, वह अलौकिक था। राधा का प्रेम त्यागमयी था। वे जानती थीं कि कृष्ण एक दिन वृंदावन छोड़ देंगे, फिर भी उन्होंने पूरे मन से कृष्ण को स्वीकारा। कृष्ण का प्रेम अद्वितीय था। वे जब भी बांसुरी बजाते, उसका पहला स्वर राधा के लिए ही होता। कहा जाता है कि जब कृष्ण राधा के साथ होते तो समय का बंधन टूट जाता। अध्याय 7। विरह की वेदना। समय बीतता गया। मथुरा से संदेश आया कि कंस का वध करना है। कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया। जिस दिन कृष्ण रथ पर सवार होकर वृंदावन छोड़ रहे थे, उस दिन राधा का हृदय टूट गया। वे कृष्ण को रोकना चाहती थीं, परंतु जानती थीं कि यह कृष्ण का धर्म है। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। बिना कुछ कहे, केवल दृष्टि से उन्होंने वचन दिया, हमारा प्रेम समय और दूरी से परे है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। अध्याय 8। राधा का समर्पण।
कृष्ण मथुरा और द्वारका में राजकीय कर्तव्यों में व्यस्त हो गए, परंतु राधा ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण की स्मृति और प्रेम में समर्पित कर दिया। कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया, परंतु हृदय में राधा का स्थान कोई और नहीं ले सका। कहा जाता है कि जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो उसकी ध्वनि वृंदावन में राधा तक पहुंच जाती। अध्याय 9। अंतिम मिलन। वर्षों बाद जब कृष्ण द्वारका में थे, राधा उनसे मिलने पहुंची। उस समय वे वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनके प्रेम की ज्योति वैसी ही थी। कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, राधे, तुम ही मेरा हृदय हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। राधा ने उत्तर दिया, प्रभु, अब मुझे आप में विलीन हो जाने दीजिए, यही मेरा अंतिम सुख है। कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से लगाया और कहा जाता है कि उसी क्षण राधा उनके अंदर समा गईं। तभी से कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारा जाने लगा। उपसंहार राधा और कृष्ण की प्रेम कथा संसार में अद्वितीय है। यह केवल स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा ने त्याग, धैर्य और भक्ति से प्रेम को अमर बनाया और कृष्ण ने अपने हृदय में राधा को सदा के लिए स्थान दिया। आज भी जब कोई बांसुरी की मधुर धुन सुनता है तो उसे राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा स्मरण आ जाती है।